शिवराज सिंह चौहान ने किया पोषण आहार परिवहन में 2000 करोड़ का घोटाला। महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक हर स्तर पर बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। महालेखाकार ने मध्य प्रदेश सरकार से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की। पोषण आहार का परिवहन करने वाले ट्रकों के नंबर निकले मोटरसाइकिल के नंबर। जिन प्लांट में माल नहीं था वहां से सप्लाई हो गया करोड़ों का राशन। महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तत्काल इस्तीफा दें। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं प्रदेश कांग्रेस और मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा की संयुक्त पत्रकार वार्ता। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य काम भ्रष्टाचार करना रह गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य की पहचान घोटाला प्रदेश के रूप में बना रहे हैं। व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, ई टेंडर घोटाला के बाद अब प्रदेश में पोषण आहार परिवहन घोटाला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने 36 पन्नों की मीडिया में प्रकाशित एक गोपनीय रिपोर्ट में महिला बाल विकास विभाग में हुआ यह घोटाला उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने 2021 तक 4.05 मीट्रिक टन टेक होम राशन का वितरण किया और 1 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों पर 2393 करोड़ रुपए खर्च किए। रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि जिन ट्रकों से राशन ट्रांसपोर्ट करने का दावा किया गया है वे ट्रक थे ही नहीं और उनके नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो रिक्शा और दूसरे छोटे वाहनों के निकले। इनमें कोई नंबर ट्रक का पाया ही नहीं गया। इसी तरह बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी के 6 प्लांटों में बड़े पैमाने पर राशन की सप्लाई दर्शाई गई, जबकि जांच में यह पता चला कि इन प्लांट में राशन का स्टॉक था ही नहीं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने इस विषय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री और घोटालों का चोली दामन का साथ है। हर बार मुख्यमंत्री के विभाग में ही घोटाला क्यों होता है। इस घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि लाभार्थियों की पहचान राशन के उत्पादन, परिवहन, वितरण और राशन की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर घोटाला और अनियमितता हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को एक स्वतंत्र एजेंसी से पूरे घोटाले की जांच करानी चाहिए और हर स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन जिलों की जांच कर ली गई है, इनके अलावा बाकी जिलों में भी इस बात की जांच की जानी चाहिए कि वहां घोटाला चल रहा है या नहीं। रिपोर्ट में इस तरह के घोटाले रोकने के लिए राशन वितरण प्रणाली के निगरानी के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाने की सिफारिश की गई है। बड़ा पवित्र शब्द है पोषण आहार उन लोगों के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो अबोध बालिकाएं हैं, जो स्कूल में शिक्षा लेती हैं, उनके लिए सरकार ने कि उन्हें अच्छा पोषण मिले, अच्छा आहार मिले, लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला इस पोषण आहार के अंदर 2018 से 2021 तक, ये हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहा है सीएजी, महालेखाधिकारी की रिपोर्ट आई है, जिसे जन जन तक पहुंचाना हम अपना दायित्व समझते हैं। साथियों, ये मुझे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ा कि मैंने इस प्रश्न को मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले उठाया था। हो सकता है उसके बाद सीएजी का ध्यान उस तरफ गया होगा और ये सारी की सारी रिपोर्ट 36 पेज की आप सब तक भी शायद पहुंच गई होगी। बात यह है कि एक मामा की उपाधि अपने आप से ग्रहण करने वाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका नाम शिवराज चौहान है। और उस मामा ने कंस मामा के दुर्व्यवहार को भी पीछे छोड़ दिया।
बंजियों का पोषण आहार खा गया, जिन्हें वो अपनी बहन कहता है, गर्भवती उनके गर्भ में पलने वाले बच्चों के पोषण का आहार खा गया, अपनी बहनों का पोषण आहार खा गया। क्या हम इसे कंस की उपाधि नहीं दे सकते? और मैं तो तंज कसता हूं कि जब जब नर्मदा में रेत वर्षा काल में कम हो जाती है, पानी वानी खूब बहता है, तो रेत का घोटाला मुख्यमंत्री रोक देते हैं। उस समय इस तरह के पोषण आहारों का घोटाला चालू हो जाता है। साथियों, लगभग 2000 करोड़ का घोटाला जो मोटा मोटा निकल के आया है, और ये बड़ा चमत्कारी पुरुष है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। उन कारखानों में जहां ये पोषण आहार का निर्माण होता है, जब सीएजी ने वहां का आकलन किया कि कितनी बिजली खपत हुई, यदि इतना पोषण आहार, इतने मीट्रिक टन पोषण आहार बनाए तो बिजली खपत हुई होगी, तो पाया गया कि जो सरकारी मीटर हैं, जो भी वहाँ पे बिजली की खपत मुश्किल से 5% हुई। 100% बिजली पे जितना मीट्रिक टन बन जाता, पोषण आहार बन जाना था, मात्र 5%। तो मैं समझा कि भाई ये तो बड़ा चमत्कारी पुरुष है शिवराज चौहान। पता नहीं किस तरीके से वहाँ बिजली जादू से, कौन सी तरीके से ये विंड वाली सौर ऊर्जा, पता नहीं नई कोई इलेक्ट्रॉनिक और कुछ ले आया है, वहाँ भेज दी उसने। साथियों, जब भी विपक्ष में कोई बात उठ के आती है जनहित के बारे में, तो आगे समाप्त हो जाती कि कोई स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा लो, बस। और ये निकम्मी सरकार क्या खुद की जांच कराएगी? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो खुद की जांच कराएगा? हमारे जब आपको कागज मिलेंगे उसमें लिखा होगा कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा लो। कौन सी एजेंसी स्वतंत्र बची है? यही यक्ष प्रश्न खड़ा है। यही यक्ष प्रश्न भी तो हम सबके सामने है कि कौन सी एजेंसी स्वतंत्रता लिए हुए भी बैठी है। जिस तरह हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वहां पे सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली सिसोदिया, इस तरह के बातों पे उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। हम पुरानी बात कर लें लालू प्रसाद यादव की, वहां कई वर्ष जेल में काट के आया। क्या एक मुख्यमंत्री इतना निष्पक्ष, और वो भी मध्य प्रदेश का, हो सकता है कि अपनी जांच खुद प्रस्तावित कर दे कि मुझ पे उंगलियां उठ रही हैं? और यही सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास महिला बाल विकास है, और उसके नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला जो उसके नाम को कलंकित करता है, जो अपने आप को मामा की उपाधि देता है। गजब का मनुष्य भाई, चमत्कारी बिजली लाता है। और जिन ट्रकों से माल ढोना बताया गया, वो कभी मोटरसाइकिल के नंबर निकलते हैं, कभी ऑटो के नंबर निकलते हैं, कभी किसी स्कूटर के नंबर निकलते हैं। बड़ा चमत्कारी पुरुष है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। प्रदेश की जनता पता नहीं कितने साल लाखों में धूल झोंक के 1-1.5 घंटे से पट्टा कम भाषण देते ही नहीं। वह भाषण, जबरदस्त भाषण दिलवा लो इस भाई से, ये जवान करता रहता है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि करोड़ों का कई किलो वजनी पोषण आहार का परिवहन मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा के द्वारा करना दिखाया गया है। वहीं यह भी पता चला है कि लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों रुपए का राशन बांट दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या 9000 बताई है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार महिला बाल विकास विभाग ने 36,000 शाला त्यागी बालिकाओं तक पोषण आहार पहुंचाया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर घोटाला दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के लिए टेक होम राशन योजना के लगभग 24% लाभार्थियों की जांच पर आधारित थे। इस योजना के तहत
49.58 लाख पंजीकृत बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था, जिसमें 6 महीने में 3 साल की उम्र के 34 लाख बच्चे, 14 लाख गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां और 11 से 14 साल की लगभग 64,000 बच्चियां शामिल थी, जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल छोड़ दिया है। महालेखाकार की इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के सीधे प्रमाण मौजूद है। रिपोर्ट कहती है कि जिन ट्रकों से इन संयंत्रों से पोषण आहार को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का जिक्र महिला बाल विकास विभाग ने किया है, महालेखाकार कार्यालय द्वारा सत्यापन करने पर उनके वाहन नंबर 2 पहिया वाहनों से निकले हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि करोड़ों रुपए का कई किलो वजनी पोषण आहार का परिवहन मोटरसाइकिल से किया जाना संभव नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा के प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि कोरोना काल में पोषण आहार का घर घर वितरण किया गया। इस संबंध में जब वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने गृह जिले भिंड में मौका मुआयना किया तो पता चला किसी का टेक होम राशन नहीं मिला। रिपोर्ट की जांच के दौरान पता चला कि प्रदेश में जिन 6 संयंत्र बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी से टेक होम राशन की सप्लाई की बात कही गई है, उन दिनों इन संयंत्रों से दर्शाई गई मात्रा में पोषण आहार टेक होम राशन का उत्पादन नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार राशन निर्माण संयंत्रों ने निर्धारित और अनुमानित क्षमता से अधिक उत्पादन की जानकारी दी है। जब कच्चे माल और बिजली की खपत की तुलना वास्तविक राशन उत्पादन से की गई तो पाया गया कि इसमें 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 237 करोड़ का ऐसा राशन सप्लाई किया गया जो पोषक नहीं था। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को घटिया राशन सप्लाई कर दिया गया। यह घोटाला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तो किसी भी एजेंसी के लिए स्वतंत्र जांच करना आसान नहीं होगा। PSN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यह घोटाला सामने आया है, हमारे राइट में और भी अन्य घोटालों का लिखा हुआ है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मगर कुछ यक्ष प्रश्न में उस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से पूछना चाहूंगा और मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा, जो ईमानदारी का तमगा लगाकर 1.5 घंटों के भाषणों में अपने आप को ईमानदारी का शंकराचार्य बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। और वो यक्ष प्रश्न सिर्फ 3 या 4 है कि जब पेंशन घोटाला कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, उसे उजागर किया, तब उस पेंशन घोटाले की एक पार्ट थी पीएमटी घोटाला, जिसमें डॉक्टरों की डिग्री 1-1 करोड़ रुपयों में बेचे जाने का आरोप था। ये जांच एजेंसियों के सामने बयान है जो गिरफ्तार आरोपियों ने दिए थे कि वो डिग्री हमने 1-1 करोड़ में बेची है। उस पेंशन घोटाले के पीएमटी के पार्ट में जब घोटाला हुआ, तब मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार इन्हीं ईमानदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास था। और इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि जांच एजेंसियों द्वारा जब डीमेट के सेक्रेटरी योगेश चंद्र उपरीत को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने धारा 164 के तहत एक बयान जारी किया था, जिसे आप लोगों ने प्रकाशित किया था, प्रिंट मीडिया ने प्रकाशित किया, इलेक्ट्रॉनिक ने उसको प्रसारित किया था, जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी मौजूद है। उसने कहा है, और रिकॉर्ड है, कोर्ट के रिकॉर्ड में भी है, शिवराज सिंह चौहान जी का एक अलंकरण भी कांग्रेस पार्टी एक समारोह में करेगी कि उनके नाम को बदलकर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लूट राज सिंह चौहान हम चुनाव के पहले प्रचारित करेंगे। आंकड़ों के झंझावात में आप बहुत कुछ छाप चुके हैं, हमारे राइटअप में आपको वो दिया जा रहा है, और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी हम लोगों के पास मौजूद है। मैं उन झंझावातों में पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बता दें कि 237 करोड़ रुपयों का राशन
जो सप्लाई किया गया है वह पोषक था ही नहीं। उसमें दो चीजें सामने आ रही हैं कि या तो सरकार ने अमानक पोषण आहार उन बच्चों को और माताओं को परोसा है और उन्हें मौत के घाट उतारने का एक प्रयास किया है, लिहाजा उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। या तो घटिया सप्लाई हुई है या वो सप्लाई सिर्फ कागजों में हुई है। और ये कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं है। ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस घोटाले में जिसमें सिर्फ 24% रेंडम जांच हुई थी, उसमें 50% करप्शन सामने आया है और प्रतिवर्ष लगभग 2,500 करोड़ का बजट महिला बाल विकास मंत्रालय का पोषण आहार के लिए खर्च होता है। अब वो भांजे भांजियों को मिला या कंस मामा डकार गया, इसका फैसला जनता और भगवान करेगा। 5 साल के लिए चल के आए थे। इसका उत्तर मैं आपको देता हूं, ऑफ रिकॉर्ड कह रहा हूं। माननीय कमलनाथ जी के 11:30 माह के कार्यकाल, पार्लियामेंट आप छोड़ दो, हमारे लीडर ने मुझे 10:30 बजे एक दिन सुबह फोन किया। बोले केके क्या कर रहे हो? मैं कैसे पूजा कर रहा हूँ। बोले तुम्हारे पास पेंशन घोटाले के सारे कागज हैं? इनका सर मेरे पास है। बोले कितनी देर चला सकते हो? मैंने कहा 3 सेट है मेरे पास, एक भोपाल में, एक इंदौर में, एक गुप्त जगह है। और इसलिए कि ये चोर किसी भी मकान में आग लगवा दे, चोरी करवा सकते हैं, तो इसलिए मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। मैं 5वीं मंजिल वल्लभ भवन में जाकर मैंने माननीय कमलनाथ जी को दिए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश किया कि इनको जेल भेजिए। चीफ सेक्रेटरी और हम संपर्क में थे। इस बीच 15-20 दिन बाद आचार संहिता लगी पार्लियामेंट में थे। फिर कोरोना हो गया और हमारी पहली प्रायोरिटी माननीय कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि भ्रष्टाचारियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, माफियाओं को छोड़ूंगा नहीं, अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। हमारी पहली प्रायोरिटी 33,000 करोड़ का ई टेंडरिंग घोटाला था, जिससे लेकर कमलनाथ जी की सरकार ने 4 FIR दर्ज करवाई थी, जिससे शिवराज सिंह दबाकर बैठे। और पेंशन घोटाला भी मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मुझे अपने मुख्यमंत्री जी जब यदि लड़ना पड़ा तो हमारी सरकार 2023 में फिर आ रही है। शिवराज सिंह जी चौहान 1 साल और परमिशन ना दे। मैं भी इंदौर गया था, फिर हाई कोर्ट लगा कर आया। इनको जेल जरूर पहुंचाऊंगा, या तो मैं जेल जाऊंगा या ये जाऊंगा। और एक मिनट, आपने जो कहा है गौरव भाई, इसी केक की रिपोर्ट पर जो लोग आपत्ति ले रहे हैं, इस केक की रिपोर्ट पर ही 60 करोड़ के घोटाले का राजीव गांधी जी पर बोफर घोटाला लगा, जो आज तक कितनी केक कांग्रेस सरकार केंद्र में सामने आई थी, साबित नहीं कर पाई। तब केक सही था, आज केक को चुनौती दे रही भारतीय जनता पार्टी। यही चरित्र है इन लोगों का। वोट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष